बट यार ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कैंडल बन गया यार। और ऐड कर, अब इतने बड़े कैंडल के बाद कहाँ ऐड करेंगे यार, क्या ही तमाशा है ये। अरे यार ओके, 133 पे बाय है, स्टॉप लॉस अभी 133 पे बाय है। ओ भाई थोड़ा लेट हो गया। गाड़ी आ रहा, पैसा बन रहा, पैसा ही पैसा होगा आज तो भाइयों। सो आज का दिन है 21 अगस्त, और कल रात को मैंने एक एनालिसिस वीडियो शेयर किया था, बहुत लेट शेयर किया था, तो आई नो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। बट कल का प्लान प्लान बस ये बताया गया था कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट में सेलिंग आता है, और इस सेलिंग में अगर मार्केट इस लो को टेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये जो एक छोटा सा ट्रैप का सिनेरियो दिख रहा है वो गैप अप के साथ कंफर्म होगा, और वो वैलिड रहेगा जब तक सेलिंग में ये लो निकल नहीं जाता। तो जब तक ये लो निकलता नहीं, तब तक हमारा व्यू सेल साइड का नहीं रहने वाला है। और इस गिरते हुए मार्केट में अगर कोई लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है, तो वी आर गोइंग टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड, और वहां से हमें एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये व्यू कब तक वैलिड रहेगा, जब तक ये लो टेस्ट नहीं होता है। तो अगर ये लो निकलता है, तो वहां पे सेल साइड का व्यू तब बनेगा जब ये ब्रेक करके सस्टेन कर जाए नीचे, और फिर हायर लेवल से शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। बट अभी जिस तरीके से ये सेलिंग हुआ है बहुत तेजी से, और मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से रुक रहा है, पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि मार्केट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक दिस लो। अगर इसको ब्रेक करता है, तो पूरा का पूरा व्यू बाइंग साइड का हमें छोड़ना होगा। और इसलिए मैं 25,000 सी, राइट। सो ये जो पहला सपोर्ट एक्टिविटी है, उसके बाद जो ये ब्रेक हो रहा है, ये कंटिन्यूशन जो दिख रहा है नीचे की तरफ, ये यहां तक नहीं आना चाहिए। लेट मी डिलीट दिस वन। यहां तक नहीं आना चाहिए, इससे पहले ही घूम जाना चाहिए इसको। और ऑप्शन में प्राइसेस ने इस एक इम्पॉर्टेंट एरिया को वापस से ब्रीच कर रहा है। सो दिस कुड बी अ पॉइंट जहां से शायद लिक्विडिटी ऑप्शन प्राइसेस में देखने को मिले, लिक्विडिटी ट्रैप। और यहाँ पे पहला सपोर्ट एक्टिविटी का मोमेंटम ब्रेकडाउन, नीचे कैंडल क्लोज कर चुका है। अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करके इनवैलिडेट कर दे, या तो यहीं से मार्केट वापस की तरफ रिवर्ट करे। तो दिस कुड बी द बेस्ट प्राइस आई कैन गेट इन द मार्केट। बट ये बहुत अग्रेसिव एंट्री होने वाला है, और कल बैंड बजी थी अग्रेसिव एंट्री के चक्कर में। सो थोड़ा सा डिफेंसिव कंफर्मेशन बहुत दूर जाके मिलने वाला है इसका, इसलिए थोड़ा सा कंफर्मेशन लेंगे। बहुत ज्यादा वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा एक्चुअली। अगर इसको नीचे जाना था ना, तो सुबह सुबह ही इसको इनवैलिडेट कर देना चाहिए था। इस ट्रैप इस ट्रैप पॉसिबिलिटी को इनवैलिडेट कर देना चाहिए था, बट अभी तक नहीं कर पाया। तो पोटेंशियल फॉर अपसाइड इज देयर, बट आज के दिन एक्सपायरी है। ओके, ये ब्रेकडाउन फेलियर जैसा सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि एक मोमेंटम क्लोज हुआ है फर्स्ट सपोर्ट एक्टिविटी के बाद। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हुए कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 10,000 के आसपास का अग्रेसिव एंट्री में ऐसा ले सकते हैं। बट कल की तरह वेट नहीं करेंगे, आज सबसे पहले ना स्टॉप लॉस डालेंगे, ताकि अगर गलत हो तो तुरंत हम बाहर हो जाएं छोटे से लॉस लेके। कल की तरह पूरा का पूरा दिन नहीं खराब करेंगे। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमारे पास और अटेम्प्ट रहेंगे, और अगर ये सही होता है तो आई कैन इजिली ऐड मोर क्वांटिटी। और गलत होता है तो फिर से हम बेटर कंफर्मेशन पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल इसमें जो लॉस हो सकता है वो मुझे 76 का एंट्री मिला है, थोड़ा सा ज़्यादा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। सो 12,000 का रिस्क यहाँ पे इस अग्रेसिव एंट्री में है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बाद में हम और ऐड करने का अटेम्प्ट करेंगे। सो अगर अगर नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांग बनता है, अगर नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांग बनता है और फिर एक कैंडल का रिजेक्शन आता है या मार्केट रुकता है, उसके बाद की एंट्री में हम और ऐड करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं ये सस्टेन करता है कि नहीं। एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि जो अगला कैंडल है, क्योंकि जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, जो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है, पहले सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिया है मार्केट ने, दिस इज अ वेरी नेगेटिव साइन, राइट। सो इसको कंटिन्यू कर जाना चाहिए।
बट अगर ये छोटा सा पॉजिटिव कैंडल रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है तो अगला कैंडल कंपैरेटिवली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा। अगला कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा और अगला कैंडल स्ट्रॉन्ग इस बात का कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट में स्ट्रेंथ आया है। बट इतने अग्रेसिव सेलिंग के बाद, सपोर्ट क्रिएशन के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ का बिहेवियर आ रहा है, उसके बाद भी मार्केट जनरली एक कैंडल वीक कैंडल बनाता है, चाहे वो पॉजिटिव बने चाहे वो नेगेटिव बने। उसके बाद जब कंटिन्यूएशन होता है तो वो बेटर कंफर्मेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल में नहीं ऐड कर रहे हैं, इसलिए इवन दो दिस कुड बी द बेस्ट पॉसिबल एंट्री, बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिल सकता है हमको यहाँ पे, और मैं जनरली एंटर कर जाता हूँ। बट कल के लॉसेस की वजह से, कल के अनप्लान्ड लॉसेस की वजह से मैं बहुत अग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। जब तक मेरे को प्रॉफिट कुशन नहीं मिलता तब तक मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करूँगा। बट यार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल बन गया यार और ऐड कर, अब इतने बड़े कैंडल के बाद कहाँ ऐड करेंगे यार, क्या ही तमाशा है ये। अरे यार बहुत बड़े प्राइस डिफरेंस के साथ कंफर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, विच इज नॉट वेरी गुड एक्चुअली। सो लेट मी गो आउट विद सम प्रॉफिट, ताकि थोड़ा प्रॉफिट कुशन भी मिल जाए। छूटेगा तो बाद में देख लेंगे, पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक, 1 मिनट, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा स्टॉप लॉस। अरे यार ये हेजिटेशन होता है, पिछले दिन का लॉस की वजह से मैंने अग्रेसिव एंट्री नहीं ली है, और अग्रेसिव एंट्री नहीं लेने की वजह से प्राइसेस इतनी तेज भागा है कि अब यहाँ पे इतनी जल्दी ऐड नहीं कर सकते, थोड़ा वेट करेंगे। कोई नहीं, थर्ड कैंडल देखते हैं। थर्ड कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद जो तीसरा कैंडल होता है वो बहुत मैटर करता है। तो थर्ड कैंडल शुड बी अ वीकर कैंडल। उसके बाद अगर कंटिन्यूशन मिलता है तो आई कैन हैव अ ट्रेलिंग एसएल टू दिस कैंडल्स लो, क्योंकि अगर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर कोई एंटर कर रहा है, लाइक दिस इज 100 रुपीज और ये भाई इसके नीचे है 70 रुपीज, मतलब 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। सो सोचते रह जाएगी भाई, 30 रुपए का स्टॉप लॉस क्या ही क्वांटिटी प्लेस करेंगे अगर 30 रुपए का स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा है। हियर इट वाज क्लोज टू 6 रुपीज गाइस, तो आई कुड हैव पुश्ड लाइक 3000 4000 क्वांटिटी, जैसा कि कल के पिछले सेशन में करा था। लेकिन आज हिम्मत ही नहीं है अग्रेसिव एंट्री लेने की, बिकॉज ऑफ यस्टरडेज इवेंट जो यस्टरडे हुआ था। सबसे सबसे बुरी बात जो होती है ना इन बड़े कैंडल्स की, मार्केट में अगर बहुत बड़ा रैली करना होता है तो बहुत सटल तरीके से स्टार्ट होता है वो रैली, मतलब बहुत ही छोटे से एरिया में कंफर्मेशन के साथ स्टार्ट होगा, वो टाइम लेगा, टाइम लेके फटेगा, लेकिन जब वो फटता है तो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन जब मार्केट में रिवर्सल स्टार्ट ही फटने के साथ हो रहा है, सो दैट मेक्स सम थिंग्स अ बिट ऑब्वियस, और इसलिए वहां पे थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि इतना ऑब्वियस बनाने की क्या जरूरत है, अगर ऊपर जाना है तो बहुत ऑब्वियस जब चीजों को बनाया जाता है ना कहीं वहां पे ऐसा लगता है कि वो या तो नहीं जाएगा, या तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, या तो वो फेल कर जाएगा। ओके, थर्ड कैंडल जो है एक पॉज कैंडल बन गया, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। तो थर्ड कैंडल के बाद जो मार्केट में कंटिन्यूएशन आता है वो थोड़ा बेटर होता है, और वहां पे हमें एक सेफ ट्रेलिंग एसएल यहाँ का मिल जाता है। तो 93 का एसएल मिल जाएगा ट्रेलिंग एसएल, जिसके नीचे 1-2 रुपए हम रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंटिन्यूएशन के लिए एंट्री बन रहा है वो 104 पे बन रहा है, तो 10-11 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ से बनेगा। सो बट ये कैंडल बहुत बड़ा है यार, इतने बड़े कैंडल के बाद एंटर करना ना थोड़ा सा रिस्की लगता है। क्या करूं, प्राइसेस निकल रहा है, प्राइसेस निकल रहा है। ऑलराइट, मन को शांत रखते हुए, अपनी इच्छाओं पे थोड़ी काबू रखते हुए हम एक डिसीजन लेते हैं कि यार इसको जाने देते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है कल की वजह से, और इस प्राइस मोमेंटम में शायद मैं बहुत अग्रेसिवली यहाँ पे भी एंटर करता और शायद यहाँ पे भी ऐड करता। लेकिन कल के लॉसेस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने साइकोलॉजी को स्टेबल करने की तरफ फोकस करना चाहिए। और जब इतना सारा कंफ्यूजन है तो थोड़ा ठीक है, जाने देते हैं कोई बात नहीं। जब मूड सही रहेगा, माइंड स्टेबल रहेगा, फिर कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी बनेगा तो बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर ले जाएंगे। फिलहाल के लिए क्या प्लान है, इसको जाने देने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये बहुत बड़ा कैंडल
जबकि हमने अभी अभी ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में ये छोटा कैंडल है और दूसरा कैंडल स्ट्रेंथ का बनता है और तीसरा कैंडल वीक कैंडल बनता है, वीक फॉलो थ्रू पॉजिटिव या नेगेटिव कोई नहीं फर्क पड़ता है, उसके कंटिन्यूएशन पे अगर हम एंटर करते हैं तो हमें एक छोटा ट्रेलिंग एसएल मिल जाएगा विच वुड बी दिस वन। बट ये कैंडल इतना बड़ा बन गया है कि इस बड़े कैंडल की वजह से प्राइसेस वेंट टू फार। ठीक है, तो अगर यहाँ पे छोटा सा ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता, मतलब बस मेरे को इस कैंडल के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ का बिहेवियर चाहिए, पूरे सेलिंग के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ का बिहेवियर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर छोटा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता और यहीं पे एक छोटा सा कैंडल बन जाता ना, तो मैं यहाँ पे बॉटम के एसएल के साथ ऐड कर सकता था, तो वो ज्यादा सेफ होता है स्टॉप लॉस। इतने बड़े मूव के बाद इतने हायर लेवल पे स्टॉप लॉस को रखना, इट कुड कम बैक एनी टाइम, राइट। तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ और हम ये सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर हाई ब्रेक करता है तो हाई ब्रेक पे सबसे पहले एग्जिट करेंगे और हाई ब्रेक के बाद बिहेवियर को ठीक से एनालाइज करेंगे कि क्या हायर लेवल ब्रेक होने के बाद और ऊपर जाने का पोटेंशियल है, उसका बिहेवियर कैसा है, कि मार्केट नेक्स्ट एक और कंटिन्यूएशन के लिए बड़ा बड़ा कंफर्मेशन दे सकता है बड़े मूव का, या फिर मार्केट हायर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होके गिरने की तैयारी कर रहा है। तो ये दो चीजें हम आज एनालाइज करेंगे और सेकेंड हाफ का जो ट्रेड है वो बहुत सोच समझ के लिया जाएगा। फर्स्ट हाफ में ठीक है हमने उतना अच्छा क्वांटिटी पुश नहीं कर पाए, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट कल का लॉस एटलीस्ट हमारा कवर हो गया, इवन दो द इंटेंशन इज नॉट टू कवर द लॉसेस, बट ठीक है थोड़ा सा डर का माहौल बन जाता है दिमाग में, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। सो कम क्वांटिटी के साथ ही अपने इस प्राइस बिहेवियर को कंप्लीट होने देते हैं एंड देन देखेंगे कि कंटिन्यूएशन में किस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। 140 164 24 पॉइंट है और ये भाई कहाँ गया, एक कैंडल में हिट कर सकता है, बहुत तेजी से वापस भी थोड़ा लौट सकता है, तो आई हैव टू बी वेरी क्विक। जैसे ही 164 हिट करेगा आई विल बी आउट, फिर देखेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसा फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है। बहुत खराब, थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया मैंने प्रॉफिट बुक करने में आज। होता है भाई, बहुत इम्पैक्ट होता है पिछले दिन के आउटकम का। ट्रेडिंग में बहुत बहुत जरूरी होता है कि हम अपने पिछले आउटकम से अनअफेक्टेड रहे और हर बार कंसिस्टेंटली सेम एक्शन में काम करते रहे। लेकिन बहुत आसान है ये बात कहना, यू शुड रिमेन completely unaffected, especially if your personality is a bit on the emotional side, so बहुत डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज हाउ गुड रैली, मतलब कितना बढ़िया रैली था ये। मेरी एंट्री प्राइस कहाँ थी, 76 पे थी, 76 से 164, अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट्स का इजी टारगेट यहाँ पे होता है। ठीक है, इच्छा नहीं है आज मार्केट को ज्यादा पैसा देने की, इसलिए बहुत छोटे एसएल के साथ ट्रेड किया गया। आज के ट्रेड में इनिशियल रिस्क कितना था, 12,000 रुपए था और अभी भी हम 1:5 अचीव कर चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 60,000 है, तो 1:5 हम अचीव कर चुके हैं विद रिड्यूस्ड क्वांटिटी, राइट, विद रिड्यूस्ड क्वांटिटी। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है बट साइज अच्छा नहीं है, सो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड मैटर नहीं करता है पैसे बनाने के लिए। इट्स गुड दैट वी ट्राई टू अचीव बेटर रिस्क रिवॉर्ड, बट साइज पुट ऑन नहीं किया अच्छे ट्रेड में तो फिर पैसा तो कम ही बनेगा ना। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, इट्स अबाउट गुड रिस्क रिवॉर्ड विद गुड साइज, दैट इज व्हेन वी मेक मनी। काम करते हैं, आखिरी मोमेंटम के लिए थोड़ा सा ऐड करते हैं, छोटा सा ही मूव लेना है, ज्यादा लेना नहीं है, बट मेरे पास ट्रेलिंग एसएल मिल गया मुझे, तो मैं एक छोटे से एसएल के साथ इसको ट्रेल कर देता हूँ। सो दैट एक मूव आया तो निकल जाएंगे, पूरा निकालना ही है। 126 थोड़ा सा नीचे, 125 और 124, सो ठीक है 124 के एसएल के साथ थोड़ा सा क्वांटिटी एक्स्ट्रा रखते हुए अब हमारा यहाँ तक सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से हम कितना लूज कर सकते हैं, 7 रुपीज, सो 6300 यहाँ से हम लूज कर सकते हैं, 6300 या 7000 हम लूज करेंगे। ऑल राइट, सो हमारा ट्रेलिंग एसएल चला गया है
or we are out from this particular trade with a profit of 45,000, which is just slightly higher than the previous day losses. So now we have come back to break even as compared to yesterday. ऑलराइट, सो एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी एक छोटे से क्वांटिटी के साथ फिर से यूज करने की कोशिश करेंगे हम, और हम यहाँ पे कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले हैं। तो 3-4-5,000 का स्टॉप लॉस के साथ लेट्स गेट इन, लेट्स कीप द स्टॉप लॉस प्रटी टाइट 123.5। सो 123 का स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे। ज्यादा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि अभी भी ये फर्स्ट मोमेंटम का पार्ट ही है और हमारा एक ट्रेडिंग एसएल जा चुका है। ओके 133 पे बाय है, स्टॉप लॉस अभी 133 पे बाय है। ओ भाई थोड़ा लेट हो गया। ओके कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ बिग स्टॉप लॉस। ये कैंडल नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 127 इंस्टेड ऑफ 123। ऑलराइट, तो ये कैंडल नेगेटिव भी हुआ तो भाई भाग लेंगे यहाँ से। भाई इतना तंग कर रहे हो बच्चे को यार। चलो भाई थोड़ा सा तो जाना है यार, क्या है ये। थोड़ा सा ही तो चाहिए यार, चलना। मैडी तुम 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 अब अब नो ये बोल भाई, चल ले थोड़ा सा। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ भाइयों, ये हमारा जिगरी यार, बहुत छोटा था हम इसको लेके आए थे और अभी ये 7 साल का, इसका नाम है मैडी। अब जब तक ये तमाशे कर रहा है तब तक मैं आपको थोड़ा एंटरटेन करता हूँ। ये मैडी है और बहुत ही अमेजिंग डॉग है, बहुत ही अमेजिंग, वेल बिहेव्ड, बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला, लविंग डॉग। मैडी अप, ओके से हाय, स्पीक स्पीक, कम ऑन। ओ भाई 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 इतना प्यार नहीं, इतना प्यार, अरे नहीं नहीं अभी ना आया भाई, अभी ना आया, थोड़ी देर बाद। भाई साहब मुंह आ गया, चल थोड़ा पीछे हट। सॉरी ब्रो। गाड़ी आ रहा, पैसा बन रहा, पैसा ही पैसा होगा आज तो भाइयों। इतनी छोटी सी क्वांटिटी है। चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पंप इट पंप इट। मैडी पंप करवाओ यार। मैडी पार्टी होगा आज, पैसे बनवा दे बस। इंडेक्स इज फाइनली ब्रेकिंग इट्स हाई एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन गेट अ फाइनल पुश। मिल गया तो बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ, इनिशियल पोजीशन में ही थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए था, बट आज पेशेंस नहीं है मेरे में, आज बिल्कुल भी नहीं है। ना पेशेंस है और ना ही आज के दिन बहुत ज्यादा करेज है। चलो यार, इंडेक्स में हाई तो ब्रेक हो गया। अब ये लगता है पहले मूव में तो नहीं जाएगा ये, ऐसा लगता है मेजर रिट्रेसमेंट करेक्शन सब कुछ तमाशे करके फिर शायद ये नेक्स्ट हाफ में ब्रेक हो। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके वी वर ट्राइंग टू ऐड सम क्वांटिटी बट अब नहीं करेंगे, छोड़ो, बहुत हो गया भाई और हिम्मत है नहीं। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। तो अभी ये नहीं जाने वाला क्योंकि इंडेक्स हाई के पास आ गया है, रिजेक्ट हो रहा है और ये ऐसे उड़ाने के पूरे फिराक में है। सो इतने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद यहाँ पे बैठ पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले अर्लियर इस ट्रेड में रिस्क था 3600 का, सॉरी 3600 का, नाउ द रिस्क इज ओनली 1800 रुपीज। देख रहे हो कैसा कॉन्फिडेंस जाता है, 1800 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहा हूं मैं। इतनी हिम्मत नहीं है 4-5 हजार 7 हजार 10 हजार का रिस्क कभी ले पाऊंगा। सदमे में डाल दिया भाई कल के
कल के लॉस ने ना सदमे में डाल दिया मेरे को। हाँ 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 हाँ। लेकिन ठीक है, आज ब्रेक इवन पे भी जाते तो ठीक था, बट लॉस लेके नहीं जा रहे, वो अच्छी बात है। थोड़ा प्रॉफिट लेके जा रहे, वो अच्छी बात है। और क्या पता मार्केट आज ही सेकंड हाफ में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दे, किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली exactly। चलो भैया चलो, फाइनली मार्केट ने अपना डे हाई ब्रेक किया है और हम बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी के साथ बैठे हुए हैं। एंड मार्केट ने क्या जबरदस्त रैली दिया है इस फर्स्ट हाफ के मोमेंटम में। इट हैज मूव्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंटम तो हुआ है, बट अब यहां से ऑप्शन प्राइसेस में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों यहां तक नहीं पुश हो पाया? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पुश हो चुका है और यहाँ हाई ब्रेक होने के बाद भी अब यहां तक नहीं जा रहा। इसका मतलब मार्केट इस फेज में नहीं जाने वाला। सो जिद ना करते हुए अपने इन प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा क्वांटिटी रिड्यूस कर लेना चाहिए और रिमेनिंग क्वांटिटी को भी एग्जिट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि 164 टूटने का मतलब है फिर वो 274 वाला टारगेट के लिए भी मार्केट जा सकता है। मतलब ये टूटा तो अगला टारगेट जो मार्केट का है वो 274 के आसपास है। सो बहुत बड़ा मूव ऐसे कंटिन्यूसली तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है ये पहला टारगेट फर्स्ट हाफ के लिए पेंडिंग रहे और मार्केट इस हाई ब्रेक के बाद एक शार्प करेक्शन देने के बाद नया सेटअप बिल्डअप करे और उसके बाद जो मोमेंटम आए वो सारे टारगेट्स को हिट करे, राइट। अगर ऊपर जाना है तो, अगर ऊपर नहीं जाना है मार्केट को तो मार्केट विल गो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज इस हाई के ऊपर एंड देन मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो इन एनी केस, किसी भी केस में हम को अब फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिला। सेलिंग का एक ट्रेड मिल सकता है अगर शार्प करेक्शन होना, बट किसको पता कि शार्प करेक्शन होना है, राइट। तो वो एक हाई पोटेंशियल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं बन पाएगा। इसलिए या तो एक बड़ा करेक्शन आने के बाद मार्केट अच्छा खासा साइडवेज हो जाए फिर कंटिन्यूएशन के लिए जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाए तो फिर बड़ा सेलिंग आए। और नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपको वीडियोस आने में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज देखिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में कुछ दिन ट्रैवल करने वाला हूँ और उसके नेक्स्ट वीक में भी कुछ दिन ट्रैवल करने वाला हूँ। मतलब वीडियोस आएंगे, रोज नहीं आएंगे, 2 हफ्ते के बाद फिर से रोज आना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर मैं एग्जीक्यूट करता रहा डेली तो कुछ दिन मैं स्किप करूंगा। जिस दिन मुझे लगता है कि मार्केट नॉन ट्रेडेबल है, मार्केट का बिहेवियर फेवरेबल नहीं है अच्छे मोमेंटम के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर का स्टडी वहां पे आपके लिए दे दूं रादर देन एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, खत्म करो यार, खत्म करो। निकलते हैं भाई, हो गया बस। अबे क्या है भाई, क्या है, ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं ना। चलो ठीक है, ये ट्रेड होता है यहाँ पे खत्म। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, एक शार्प करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। शार्प करेक्शन आ ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो पुट के प्राइसेस बहुत अच्छे से इन्फ्लेट होंगे। Alright, so I didn't wanted to participate in the put, but a sharp correction expected है. So I'm thinking about utilizing this move with a very small stop loss. So I'm going with the 600 quantity, बड़ा quantity नहीं लेंगे. Stop loss बहुत छोटा सा रहने वाला है. So stop loss इस लो के आसपास 75 का. So 6000 का रिस्क है इसमें. जो 73 सर, सो दो पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस करी थी अभी कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट हाई ब्रेक के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा सकता है, फिर बड़ी सेलिंग आ सकती है, बट वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है शार्प करेक्शन की, कि मार्केट डे हाई का ब्रेक करा है, वहां से सेल हो रहा है और एक यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यूशन दिखा के रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ से एक कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है। और ये शार्प करेक्शन कैसा होना चाहिए, बैक टू बैक रेड कैंडल्स में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से फटाक से इन्फ्लेट हो सकते हैं पुट साइड के। अब ये मूव हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, छोटा ही हो, बट एक
इमीडिएट इमीडिएट पंप दिख सकता है पुट के ऑप्शंस में। तो एक प्रीमियम का पुश मिल सकता है यहाँ पे, इसलिए छोटे सी क्वांटिटी के साथ बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक अपॉर्चुनिटी है छोटा सा, स्कैल्प कह सकते हैं। ज्यादातर मैं स्कैल्प करता नहीं, बट एक अपॉर्चुनिटी क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है तो अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा रिस्क तो है नहीं। सो आई विल बी लूजिंग अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज हियर। सो 6000 से ज्यादा का लॉस यहाँ पे नहीं करने वाले हम। और टारगेट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मोमेंटम में निकलेंगे, कोई रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं ढूंढ रहे हैं हम। दिस इज नॉट अ ट्रेड वेयर आई कैन डिफाइन अ पर्टिकुलर टारगेट के मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरव्यू बाइंग साइड का है, तो डाउन साइड का टारगेट हम एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो मे भी यहाँ तक का एक डिप हमें देखने को मिल सकता है। तो इस एरिया के आसपास जैसे ही मोमेंटम आएगा मैं बुक करना शुरू कर दूंगा, मैं बहुत बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे नहीं रुकने वाला। सो देखते हैं, छोटा सा ही ट्रेड है, जैसे ही कोई बड़ा कैंडल आएगा ना मैं भागना शुरू करूंगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाने का रीजन क्या है, यहाँ पे तो एज सच अभी तक किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मार्केट कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाना शुरू करता है तो जो मोमेंटम आता है वो एक हायर लो बनने के बाद या फिर एक पिछले कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद आता है। मतलब एक ऐसा कैंडल बनेगा जो नया नया लो नहीं बनाएगा। जैसे रेड कैंडल्स आ रहे हैं बैक टू बैक क्या आ रहा है, रेड कैंडल्स आ रहे हैं, लोज ब्रेक हो रहे हैं, लोज ब्रेक हो रहे हैं। एक कैंडल ऐसा आता है जो लो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, और इसके ब्रेक के साथ ही एक अच्छा मोमेंटम आ जाता है। बट कई बार क्या होता है कि लोअर हाइज बन रहे, लोअर हाइज बन रहे, लोअर हाइज बन रहे, एक कैंडल ऐसा आता है जो पिछला हाई तोड़ता है और फिर डंप हो जाता है। तो इस तरीके का बिहेवियर देखने को बहुत मिलता है। अब कई बार दिक्कत क्या होता है कि ऑप्शन में इस हाई ब्रेक के चक्कर में ये पूरा का पूरा एसएल उड़ा के फिर जाता है। सो वो अगर नहीं हुआ तो हमको एक बहुत अच्छा क्विक मोमेंटम मूव यहाँ पे डाउन साइड मिलने के चांसेस बहुत हाई है। ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, ओवरऑल बाइंग साइड है, स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन है, मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसका ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट ऐसे फट सकता है, क्वाइट पॉसिबल। बट क्योंकि इतना बड़ा क्विक मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है इसलिए मैं अभी इस बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि अगर बड़ा बाइंग बनना है, बड़ा बाइंग आना है तो एक क्विक रिट्रेसमेंट के बाद बनता है, तो वहां पे प्राइसेस अच्छे मिलेंगे, रिवॉर्ड पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा। अगर हम नीचे के प्राइस में एंटर करने को मिलता है तो ऊपर ब्रेक के बाद लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। बट हायर लेवल पे ही और कंटिन्यूशन ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसलिए यहाँ पे इसके ब्रेकआउट को ना ट्रेड करते हुए आई एम लुकिंग फॉर दिस मूव टू गेट फेल्ड। सो दिस इज, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब देखो कंफर्मेशन के लिए क्या होता है कि अगर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है, अब ये टूटेगा ना तो बहुत शार्प मोमेंटम के साथ नीचे जाएगा, तो आई कैन थिंक अबाउट एडिंग मोर हियर, क्योंकि इस मोमेंटम में बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा। सो क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर हो गया है, आई कैन थिंक अबाउट एडिंग स्मॉल क्वांटिटी जैसे ही ये ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम बहुत अच्छा मिलने के चांसेस रहेंगे। सो 87 अगर हम कंडीशनल एंट्री डालते हैं तो 87, 88, 300 क्वांटिटी बाय, और जो हमारा स्टॉप लॉस है अब 900 क्वांटिटी हो जाएगा। अरे रुक जाओ भाई, 900 क्वांटिटी हो जाएगा तो हम इसको ट्रेल करेंगे इस कैंडल के लो पे विच इज अराउंड 79। तो हमारा ओवरऑल रिस्क बढ़ा नहीं है, विच इज आई एम प्रैक्टिसिंग दीज डेज कि ओवरऑल रिस्क बढ़ाए बिना कितना है 79 है एक्चुअली 79, 78 मॉडिफाई तो अब हमारा यहाँ पर रिस्क कितना हो गया है, टोटल एवरेज बाइंग प्राइस क्या हो गया है 86 हो गया है और 79 7 रुपीज। अभी भी 6300 का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क ओरिजिनल जितना था उतना ही रह गया और एक बेटर कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है मोमेंटम का। क्योंकि यहाँ पे अब जब ये लो टूटेगा तो बहुत ही तेजी से मूव आएगा। अब जब तेजी से मूव आएगा तो ऑप्शन जैसे ही स्पाइक करेंगे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कुछ प्रॉफिट बुक करूंगा। दिस इज नॉट द मेन ट्रेड, राइट, जो पैसा बनाने वाला ट्रेड है अभी बनना बाकी है। और ये शार्प करेक्शन ही इस बात का इंडिकेशन है कि अगर इस सेलिंग में मार्केट ने लो टेस्ट नहीं किया और मेजरली साइडवेज चला जाता तो एक बहुत बड़ा बाइंग ट्रेड हमें आज के दिन मिल सकता है। तो वहां पे ज्यादा रिस्क लेंगे, वहां पे ज्यादा
बड़े टारगेट्स के लिए जाएंगे। यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, एक क्विक मूव को यूटिलाइज करने के लिए। जैसे ये टूटेगा विल गेट अ वेरी शार्प मूव, और जैसे ही ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट दिखेगा वैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे। इस कैंडल के क्लोज होने में सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट में ये रोटेशन कंप्लीट हो, यहीं से रिवर्स कर जाए, इसलिए मैं बहुत रेडी हूँ निकलने के लिए। बट जनरली एक अच्छा इलोंगेटेड कैंडल आता है, अगर इसमें कैंडल बड़ा नहीं आ रहा तो पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट कैंडल बढ़ा जाए। बट ज्यादा होप में यहाँ पे बैठना नहीं है, और ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई कैन इवन मूव टू कॉस्ट बिकॉज मुझे इसमें लॉस नहीं चाहिए। सो प्रॉफिट जब बुक होगा तब होगा, पहले इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को इस ट्रेड में बिल्कुल भी लॉस नहीं लेना है। इट इज 684। सो हमारा एसएल ट्रेल हो गया है कॉस्ट टू कॉस्ट पे, इट इज 6। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल है। अब हम एग्जिट प्लान करते हैं। तो बाय ऑर्डर क्यों दिख रहा है? ये क्या है यार? यहाँ पे मेरा एसएल सेल ऑर्डर का लगा है, मैंने यहाँ बाई करा है, यहाँ पे ये नॉर्मल पी क्या है? ये एसएल है क्या है? अरे यार मैं भी ना क्या करता हूँ ना, कभी कभी समझ ही नहीं आता। नीचे है ऑर्डर, ये छोटा सा ही प्रॉफिट लेना है, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसने इसके नीचे क्लोज करा है स्ट्रांगली, माइट गो बैक। इसी बात का डर था कि इसके नीचे क्लोज करने के बाद भी रिवर्स कर सकता है इमीडिएटली, जो कि थोड़ा सा हेल्दी नहीं है। और इसलिए मैंने इसको इमीडिएटली ब्रेक इवन में करा है, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की ट्रेड, और थोड़ा हमने ऐड भी कर लिया है। तो वन क्विक मोमेंटम इज नीडेड, अगर वो नहीं मिला तो एटलीस्ट हम यहाँ पे लॉस नहीं करने वाले। आई डोंट नो मेरे माइक से ठीक से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बिकॉज कॉलर में थोड़ा सा आवाज गड़बड़ होता है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि इस मूव को मैं एक्चुअली स्किप करना चाहता था, इसलिए मैं प्लान नहीं कर रहा था कि अब तो रिकॉर्ड करेंगे सेकंड हाफ में जो मेन मोमेंटम ट्रेड पॉसिबिलिटी बनेगा तो। बट मेरे को लगा यार इतना क्लियर है, इतना क्लियर अपॉर्चुनिटी है, तो बिना ज्यादा रिस्क लिए छोटा सा ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और अब ये ट्रेड रिस्क फ्री भी है। बट जस्ट लाइक दिस वन ना, आप यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक दिस वन क्या हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी हुई है, मार्केट रेड बैक टू बैक रेड कैंडल से सेल हो रहा है, नए लोज लगा रहा है, नए लोअर हाइज लगा रहा है। एक कैंडल ऐसा आया जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा, अगले कैंडल में मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम के साथ नीचे क्लोज कर दिया। अगले कैंडल में इनडिसीजन कैंडल बन रहा है, इनडिसीजन कैंडल के बाद क्या हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड की तरफ आया। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर से कंटिन्यूशन बहुत स्ट्रेंथ के साथ हो जाए, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस बिहेवियर है। और कई बार क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट टेंड टू रिपीट रिपीट इट्स बिहेवियर अगेन एंड अगेन फॉर द नेक्स्ट कंटिन्यूशन ट्रेड एज वेल। बट मैं इतने छोटे से करेक्शन के बाद लॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब ये जो करेक्शन है थोड़ा सा बड़ा हो जाता और फिर अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलता, तो मैं इंटरेस्टेड होता लॉन्ग में, क्योंकि करेक्शन बहुत छोटा है, तो इसलिए अभी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, सो पुट से हम आउट हो गए हैं विदाउट मेकिंग एनी लॉस। द लॉस इज 37 रुपीज, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ऑलराइट, ये एक अटेम्प्ट हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला मैं। इतने छोटे से करेक्शन में मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा, अगर मार्केट सस्टेन कर गया कुछ हुआ देखेंगे, बट इतने छोटे से करेक्शन पे मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। मुझे एक बड़ा पोटेंशियल लॉन्ग ट्रेड के लिए मुझे चाहिए था कि मार्केट एक बड़ा करेक्शन दे, सीधा करेक्शन दे, और एक मेजर साइडवेज मार्केट के बाद ही अगले बड़े मोमेंटम पॉसिबिलिटी को मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाऊंगा। और इसलिए जब अगर ये बड़ा करेक्शन नहीं होता है, सो मैं यहाँ से लॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर से वापस से स्ट्रेंथ कंफर्मेशन का वेट करेंगे, क्योंकि ये एक मूव हो चुका है, ये दूसरा मूव हो चुका है, और ये यहाँ से कंटिन्यूशन हो गया तो तीसरा मूव हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट को एक करेक्शन फेज या एक साइडवेज फेज में जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग लॉन्ग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो अभी मैं छोड़ रहा हूँ। फिर से देखते सेकंड हाफ में। अटेम्प्ट था, फेल हुआ। अच्छी बात यह है वी आर आउट विद लॉस ऑफ 37 रुपीज, एंड दिस इज द होल
पर्पस ऑफ टुडेज पार्टिसिपेशन की लॉस ज्यादा नहीं करना। तो सो फार मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है। करंट टाइम हो रहा है 1:15 और एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। सो मार्केट इतना साइडवेज क्यों हुआ? इसका एक लॉजिक है कि मार्केट में जो स्टार्ट ऑफ मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा बड़े कैंडल से हुआ है, और जब भी मार्केट में बड़े कैंडल से स्टार्ट होता है मोमेंटम, फिर बहुत बड़े कंटिन्यूशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती जाती है। जैसा हम सुबह बात करते हैं, या तो मार्केट उसको फेल करता है या फिर उसके बाद के मोमेंटम जो होते हैं वो बहुत खराब हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बननी होती है, तो जो कंडीशन हमने डिस्कस करा कि करेक्शन बहुत स्टीप हो जाए और सडन करेक्शन हो जाए और फिर लोअर लेवल पे आके मार्केट साइडवेज रहो और यहां से स्ट्रेंथ कंफर्म होगा, तो मार्केट में फिर से बहुत बड़ी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। बट मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, एक वी शेप रिकवरी के साथ मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो गया है। अब ऐसे सिचुएशन में मार्केट पूरी दिन साइडवेज रह सकता है। आज का दिन एक्सपायरी का है, तो यहाँ पे बहुत बड़े रिस्क लेने का कोई बहुत खास लॉजिक नहीं है। बस एक स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है जो मैं अभी बताता हूँ आपको। और उससे पहले अगर हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ऑप्शन के बिहेवियर को नोटिस करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो एक्सपेक्टेड टारगेट है ऑप्शन में, पहला टारगेट है, वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है। मतलब जो ये हाई की हम बात कर रहे थे कि यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, जो करंट वीक की एक्सपायरी में देख रहे थे, जो नहीं मिला हमको, वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ऑलरेडी उतना बड़ा मूव हो गया है। तो इसके बाद अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो अगला जो टारगेट है वो 326 का होने वाला है, क्योंकि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट के बीच में ये सेलिंग जो है ये बहुत स्मूथ है। इसका मतलब ये ब्रेक हुआ तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल ही नहीं है। मार्केट सीधा स्ट्रेट यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। बट आज के बिहेवियर को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि आज के दिन वो चीज होने वाली है। हो सकता है कल ओपनिंग के साथ ही ये चीज हो जाए, और या फिर कल कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप करता हुआ हो जाए। फिलहाल एक ही पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये आज हो सकता है, बट उसके लिए कंफर्मेशन का आना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और वो ये है कि मार्केट में इस हाई के बाद जो सेलिंग है वो स्टीप नहीं है, स्लो है। तो स्लो सेलिंग के अगेंस्ट में अगर सडन बाइंग आता है, तो वो क्या होता है, वापस नीचे की तरफ पुश हो सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे हाई का टेस्ट होना इज अ गुड साइन। ये हाई को टेस्ट करा है मार्केट ने, कोई ट्रैप फॉर्मेशन नहीं करा है। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचे, तो यहाँ से हमें दिखेगा कि एक लोअर लोज का फॉर्मेशन मार्केट साइडवेज होता हुआ नीचे की तरफ पुश हुआ, और यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम में बाइंग देखने को मिला है। अब इस बाइंग के अगेंस्ट में ये क्या हो गया, ये ब्रेकआउट फेलियर है। सो क्या ये ब्रेकआउट फेलियर सही है? क्या हमें ब्रेकआउट फेलियर पर ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारा व्यू बाइंग साइड का है। फेलियर के फेलियर कंडीशन पे कंफर्मेशन मिलता है। जैसे कि हमने सुबह क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में ये जो ट्रैप वैलिडेट हुआ है विद अ गैप अप, अगर इसको इनवैलिडेट करेगा तभी मार्केट में नीचे साइड का ट्रेड पॉसिबिलिटी इमर्ज होगा। अगर मार्केट में जब तक इस लो को वापस ये जो ट्रैप कंसीडर कर रहे हैं हम, अगर ये ट्रैप वैलिड रहता है तो बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। जब तक ये इनवैलिडेट नहीं हो जाता तब तक हम सेल साइड का ट्रेड कंफर्मेशन के साथ नहीं ले सकते, राइट। सिमिलर कंडीशन अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम इसको ट्रैप कंसीडर कर रहे हैं, वेदर इट्स अ ट्रैप और नॉट, आई डोंट नो, बट अगर हम इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का फेलियर एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर इसके बाद भी हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, तो इस फेलियर को मार्केट को इनवैलिडेट करना पड़ेगा, राइट। इनवैलिडेशन के बाद मार्केट सस्टेन करता है तो फिर कोई सेलिंग आएगा, उसमें हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, वो कंफर्म केस होगा। और सेकंड हाफ में बाइंग अगर होना है, क्योंकि मार्केट में मेजर कंसोलिडेशन है, बाइंग करके निकल सकता है तो निकल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, बट ज्यादा चांसेस अब इस बिहेवियर को देख के ये लग रहा है कि आज के दिन मार्केट साइडवेज रहेगा और शायद मोमेंटम कल के लिए आएगा। बट अगर आज के दिन ही मोमेंटम आना है, तो इट्स बेटर टू वेट फॉर द फर्स्ट बाइंग। इसको निकालने देते हैं और फिर जब रिजेक्शन के बाद कंटिन्यूशन होगा तो वो बेटर चॉइस होगा। अदरवाइज मार्केट में बहुत नीचे से ये बिहेवियर हो रहा होता तो यहाँ पे अग्रेसिवली एंटर करा जा सकता था। बट अब चांसेस मेरे को आज के दिन ना बहुत कम लग रहे हैं, और मैं आज के दिन रिस्की ट्रेड लेने से बच रहा हूँ। जैसा हम सुबह से देखते आ रहे हैं, भाई आज के दिन बहुत सेफ समझदारी के साथ पार्टिसिपेट करना है। तो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना आज का दिन क्लोज करता हूँ। मैं अकाउंट क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर कोई ऐसा कंफर्मेशन दिखता है जहाँ पे बीटीएससी ट्रेड लिया जा सकता है, तो शायद मैं सोचूं कैरी करने का। क्योंकि अगर आज के दिन मोमेंटम नहीं होता है, तो हो सकता है कल ओपनिंग के साथ ही मार्केट में ये नेक्स्ट मूव जो है वो कंप्लीट हो जाए। बट ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना बहुत रिस्की हो सकता है। कल के दिन मार्केट में अगर गैप डाउन आ गया और यहाँ से रिवर्स हो गया, तो फिर शायद कल डम भी हो जाए। इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू डू दिस। बाकी देखते हैं इसके बाद ये जो साइडवेज बिहेवियर, इसके बाद क्या सेलिंग यहाँ से आता है या फिर यहाँ से बाइंग आता है। बट एक मूव हो जाने देते हैं, सेल होना है तो सेल हो जाने देते हैं, बाय होना है तो बाय हो जाने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूशन।
सो अगर यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ तो आप समझ लेना मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, अगर कुछ हुआ होगा तो शायद मैं कैरी करूंगा। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से यहीं पे खत्म करने का समय आ गया है। होपफुली आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा और कुछ ना कुछ बातें सीखने को जरूर मिली होंगी। आई एम हैप्पी विद दिस स्मॉल प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। कल के लॉस के बाद ये दिख गया, ये मेरे को ऑलरेडी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप में हेल्प करेगा अगर ये मैं पैसा लेके जाता हूँ और पैसा बनाने के चक्कर में नहीं बैठते हैं आज के दिन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।